नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है आईबीएस। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आईबीएस क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसमें क्या साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे और होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से आईबीएस को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ में मैं आपको एक इंटरव्यू सुनाऊंगा पेशेंट्स का जो आईबीएस के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आया था, जो आज परमानेंटली पूरी तरह से क्योर है। यह पेशेंट नंबर 2 है, यह दूसरा पेशेंट है जो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आया था आईबीएस का, जो पूरी तरह से क्योर है। उसका इंटरव्यू में मैं आपको सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हमने उसे दी जो आज पूरी तरह से वह पेशेंट्स क्योर है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरा यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके और दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे आईबीएस में कि आईबीएस क्या होता है। दोस्तों आईबीएस को मेडिकल टर्म भाषा में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में सारे लक्षण एक साथ पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम आईबीएस कहते हैं। एग्जाम्पल पे कॉन्स्टिपेशंस, डायरिया, पेट दर्द, ये सारे जब सिम्टम हमारे शरीर में एक साथ पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस कहते हैं। दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों इस कंडीशन में हमारी आंतों में चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसमें सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो हमारे शरीर में ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। डायरिया, म्यूकस डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन, ये सारे सिम्टम, ये सारे लक्षण एक साथ पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों साइन एंड सिम्टम के बारे में कि इसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे आता है मोर प्रोमिनेंट की नोट सिम्टम, जिसका नाम है दोस्तों डायरिया। डायरिया की शिकायत, दस्त की शिकायत पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। 50% केसेस में हमने पेशेंट्स में देखा है कि वह जैसे ही भोजन करता है, भोजन करने के बाद उसे डायरिया की शिकायत हो जाती है। कभी म्यूकस डायरिया होता है, कभी वाटरी डायरिया होता है, पतले दस्त होते हैं। 50% केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट्स खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद उसे डायरिया नहीं होता, 10, 15, 20 मिनट बाद वह उसके डायरिया की शिकायत होती है और उसे म्यूकस डायरिया होता है। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन होता है, जब भी वह पेशेंट्स स्टूल पास करने जाता है तो उसको पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ होती है। कभी क्रैम्पिंग पेन कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है। यह मोर प्रोमिनेंट कोर्स की नोट सिम्टम हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है आईबीएस में। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों पेन, जैसे मैंने आपको बताया था क्रैम्पिंग पेन होगा, मरोड़ जैसा दर्द होगा, काफ़ी लंबे समय से बना रहेगा और आपको यह शिकायत हमेशा के लिए क्रैम्पिंग पेन की बनी रहेगी। देखो जब भी आप को स्टूल पास करने जाओगे आप, तभी आपको क्रैम्पिंग पेन होगा और जैसे ही आप आ गए स्टूल पास करके, उसके बाद आपको क्रैम्पिंग पेन धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। यह लक्षण हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब होता है भूख ना लगना, भूख नहीं लगेगी प्रॉपर तरीका से। इसके बाद आता है दोस्तों टेंशन। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। जब भी आपको यह शिकायत होगी तो आपका स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव आपको होने लगेगा। इसके बाद आता है वेट लॉस। पेशेंट्स में हमें वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलती है। जब भी वाटरी डायरिया हो जाता है, म्यूकस डायरिया हो जाता है तो पेशेंट्स का जो शरीर होता है दुबला होने लगता है और पेशेंट्स का जो वजन होता है वह कम होने लगता है। यह हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है डिप्रेशन। पेशेंट्स को यदि यह डिसीज़ काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है तो पेशेंट्स जो होता है धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने लगता है और वह यह सोच लेता है कि यह बीमारी पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकती, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वह यह डिसीज़ से सफ़र करते रहता है। यह लक्षण हमें डिप्रेशन में पेशेंट्स में, आईबीएस के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशंस। पेशेंट्स में हमें कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है पेशेंट्स को वाटरी डायरिया होता है, कभी म्यूकस डायरिया होता है, कभी पेट साफ हो जाता है, कभी पेट बिल्कुल भी साफ नहीं होता। कॉन्स्टिपेशंस यानी कब्ज की प्रॉब्लम उससे बनी रहती है। यह सारे साइन एंड सिम्टम, ये सारे लक्षण पेशेंट्स में हमें आईबीएस की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे कारण के बारे में, कॉज के बारे में कि इसके पीछे हमें क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पे आता है दोस्तों
फैमिली हिस्ट्री। यदि परिवार में किसी को इस तरह की पेप्टिक अल्सर या किसी प्रकार की फैमिली हिस्ट्री में यदि इस तरह की प्रॉब्लम रही है तो पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है जंक फूड। यदि आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना बहुत ही कम खाते हैं, जंक फूड के कारण यह प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, मेडिकल साइंस में अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि इसका कारण एग्जैक्ट है क्या। इसका कारण अननोन है, इसका अभी तक मेडिकल साइंस में यह ज्ञात नहीं हुआ है कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, पर कुछ कारणों से यह अनुमान लगाया जाता है कि पेशेंट्स को आईबीएस की कंडीशन हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जंक फूड, फैमिली हिस्ट्री या किसी प्रकार की लॉन्ग टर्म डिसीज़ या डिप्रेशन होना, ये सारे कारण होते हैं आईबीएस के। अब बात करेंगे दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से पेशेंट्स को आईबीएस से परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। दोस्तों होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है यदि पेशेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल का ट्रीटमेंट का मतलब होता है सिंगल मेडिसिन, पेशेंट्स का नेचर कैसा होता है, पेशेंट्स खाने में क्या पसंद करता है, पेशेंट्स को प्रॉब्लम कब होती है, पेशेंट्स के पेट दर्द में आराम कैसे आता है, ये सारे साइन एंड सिम्टम मैच करके पेशेंट्स के और पेशेंट्स का बिहेवियर, नेचर, सारी चीज़ को मिला के एक सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। यदि पेशेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट्स को आईबीएस से परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। यहाँ मेरा दूसरा केस है आईबीएस का। तीसरा केस है वह परमानेंटली क्योर है, पर वह 1 महीने जैसे ही उसकी मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो जाएगी, अभी 1 महीने हो चुका है, 15 दिन, 1 महीने और हो जाए, उसकी मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो जाए, तो वह भी केस हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों इस तरह से यदि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया जाए पेशेंट्स का तो उसे परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूँ, आप पहले इंटरव्यू सुन लीजिए, फिर मैं बताऊँगा आपको कि मैंने पेशेंट्स को कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन दी जो आज पेशेंट्स परमानेंटली पूरी तरह से क्योर है। दोस्तों मैं जो इंटरव्यू आपको सुना रहा हूँ तो पेशेंट्स में मैंने, यह फीमेल पेशेंट्स है, इसकी उम्र है कम से कम 22 साल। इसकी प्राइवेसी को देखते हुए, इनकी मैरिज भी होने वाली है, तो प्राइवेसी को देखते हुए पेशेंट्स का जो फेस है मैंने कॉर्प कर दिया है। इसका पेशेंट्स का जो है फेस आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, पर पेशेंट्स की इजाज़त थी शेयर करने की इंटरव्यू, पर हमने पेशेंट्स की प्राइवेसी के लिए पेशेंट्स का जो फेस है हमने कॉर्प कर दिया है। अब आज पूरी तरह से आपको सुनाई देगी, पूरी तरह से दिखाई देगा आपको कि हमने पेशेंट्स का इंटरव्यू कैसे लिया, सिर्फ फेस कॉर्प किया है। तो आप सबसे पहले इसका इंटरव्यू सुन लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव हमने मेडिसिन दी जो पेशेंट्स पूरी तरह से क्योर है। तो आप पहले यहाँ इंटरव्यू सुन लीजिए। हाँ दीदी क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम थी? आईबीएस की प्रॉब्लम। कितने साल से थी? 3 साल से। अभी पूरी तरह से ठीक है? हाँ। ये आपका जो डेट है, मैं यहाँ डेट दिखा देता हूँ, 3/3/2020 से है ना, मार्च से आपका इलाज चला था और अभी आप पूरी तरह से ठीक है। कितने महीने हो गए आपकी मेडिसिन बंद है? 3 महीने बंद है। अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? 7वां महीना चल रहा है ना। 3 महीने आपने रेगुलर मेडिसिन खाई थी, ये लॉकडाउन के कारण मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब दस्त तो नहीं हो रहा है? नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कोई शिकायत नहीं है? ये आपके भैया है ना? भैया इनको जो है आईबीएस की प्रॉब्लम थी, आपने लेके आया था मेरे पास, है ना। 3 साल से थी। हेडेक की प्रॉब्लम थी, हेडेक भी अभी ठीक है इनका, है ना। और डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम थी इनको, पूरी तरह से ठीक है। और ये आईबीएस कब से था इनको, आप भी बताइए? 3 साल से था। 3 साल से था ना। ये क्या लक्षण थे आईबीएस के इनको? मतलब खाना खाना और लेटरिन को जाना बार बार, हल्का हल्का पेट में दर्द भी होता था इनके, आप मुझे बता रहे थे, है ना। और ये बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी, पहले से तो बहुत अच्छी है अभी, है ना। और कुछ बढ़ गया वजन। हाँ, वजन भी बढ़ा इनका, है ना। अभी इनको जो है पूरी तरह से अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इनको, और इनकी मेडिसिन आप पूरी तरह से बंद कर दी है, आप मेरे पास आए, ठीक है। तो ये जो है वीडियो जो मैंने आपसे लिया हूँ, जो आपका इंटरव्यू, तो मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि जिसको भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो, ये दस्त की जो शिकायत आपको 3 साल से थी, आपको जानकारी नहीं थी, पूरी तरह से जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। आप जैसे आए आप ठीक हो गए, आप बता रहे थे कि बोले ये बेहोश हो जाती थी और आप हॉस्पिटल ले जाते थे इनको, इतनी कमजोरी थी। आप इतनी कमजोरी है क्या दीदी आपको? नहीं है। और पूरी तरह से ठीक है, अब ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कम से कम, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जिसको भी आईबीएस की प्रॉब्लम इस तरह की, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, ठीक है। तो मैं ये इंटरव्यू शेयर कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपने सुना यह इंटरव्यू, पेशेंट्स को कम से कम 6 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम थी।
पेशेंट्स का जो वेट था बहुत ही कम हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होता था। आपने इंटरव्यू में सुना काफ़ी लंबे समय से इसको प्रॉब्लम थी। इनके भाई ने भी बताया है कि काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम थी, वेट भी गेन हो चुका है और मेडिसिन अभी बंद है पूरी तरह से। पेशेंट्स पूरी तरह से क्योर है। लॉकडाउन के कारण पेशेंट्स आ नहीं पाया था, मेडिसिन पूरी तरह से हमने बंद कर दी थी। अभी पेशेंट्स आया था हमें दिखाने के लिए, तो इसकी इजाज़त हुई रही तो हमने यह इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से हमने पेशेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया। मेडिसिन हमने इसको दी थी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 1 mg पोटेंसी में दिया था, 3 डोज दिया था। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिले। कैसे कि पेशेंट्स जो है गर्म खाना पसंद करता था। आर्सेनिक के जो भी लक्षण थे पेशेंट्स के, वह हमें पेशेंट्स में पूरी तरह से मिले। पूरी केस टेकिंग के बाद सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन निकल के आ रही थी, आर्सेनिक एल्बम। तो पेशेंट्स को हमें आर्सेनिक एल्बम दिया हमने। फर्स्ट केस में हमने पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब दिया था। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट्स को पूरी तरह से कीनोट सिम्टम हमने उसमें बताया है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूं पार्ट 1 का, जिसमें हमने पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू शेयर भी किया है, जिसको पेशेंट्स को हमने कैलकेरिया कार्ब दी थी। और यह दूसरा जो इंटरव्यू है इसमें हमने आर्सेनिक एल्बम दिया पेशेंट्स को। आज पूरी तरह से क्योर है, पूरी तरह से ठीक है, वेट भी गेन हो चुका है और पेशेंट्स पूरी तरह से हैप्पी है। डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम थी वो भी पूरी तरह से ठीक है। पेशेंट्स जब उसको वाटरी डायरिया होता था तो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता था, इतना ज़्यादा वीक हो जाता था। पेशेंट्स जो लेडीज़ है ज़्यादा कमज़ोर हो जाती थी कि उसको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता था। ये सारी कंडीशन थी पेशेंट्स के साथ। आज वह पूरी तरह से क्योर है, पूरी तरह से ठीक है। तो दोस्तों हमने इसको दी थी आर्सेनिक एल्बम। इसके बाद पेशेंट्स को हमने जैसे ही आर्सेनिक एल्बम 1 mg पोटेंसी में दिया था तो पेशेंट्स का जो नेचर था वह चेंज हो गया। इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छा देखने को मिला। पेशेंट्स को दस्त की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई, पेट दर्द में काफ़ी आराम मिला और पेशेंट जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो यह इंटरव्यू हमने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों इस तरह से यदि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया जाए पेशेंट्स का तो पेशेंट को परमानेंटली IBS से क्योर किया जा सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, यह इंटरव्यू आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें। यदि आपके परिवार में, फैमिली में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो यह वीडियो उन तक शेयर कर दें, ताकि वह यहाँ इंटरव्यू देख के हमसे कंसल्ट करके या मेडिसिन यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।